स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग बेटा फिर से ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर 4 तक कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रहे थे। इसमें 6 रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसको जानने से पहले मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर भोला शॉर्टकट है। इसके लिए मैंने इसको ऊपर डिकोड कर दिया था। साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टैन थीटा होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, डिकोड कर दिया करो तो आसानी हो जाएगा। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए मैंने अच्छा, आप लोगों को कोई ट्रायंगल दिया गया है, कोई ट्रायंगल ABC है, राइट, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। उसमें आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को अगर डिटरमाइन करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ इसमें कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेनस होगा। उसके लिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें बताई थी कि जहां पर एंगल फॉर्म्ड होता है, जहां पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है और थीटा के सामने वाला साइड हमेशा ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला साइड ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और एक बात करना, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। थीटा जिस पे बैठा हुआ है, थीटा जिस साइड पर बैठा हुआ है, थीटा जिस साइड पर बैठा हुआ उसे बोला जाता है बेस। एक बार फिर से आई रिपीट, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। थीटा जिस साइड पर बैठा होता है उसे बोला जाता है बेस। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे एंगल यहाँ पे माना था, अब यहाँ पे मैं एंगल यहाँ पे एज्यूम कर लिया हूँ। तो यहाँ पे अगर थीटा यहाँ बनेगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तब थीटा के सामने वाला साइड BC हो जाएगा। थीटा के सामने वाला साइड BC हो जाएगा। थीटा के सामने वाला साइड BC हो जाएगा तो यहाँ BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? थीटा जिस साइड पर बैठा हुआ है, थीटा जिस साइड पर बैठा उसे क्या बोलेंगे? बेस। वंस अगेन, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड ऑलवेज क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो जिस एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखना है तो देख लेना। जैसे मान ली थीटा है, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो जाएगा और थीटा जिस साइड पे बैठा है उसे बेस बोलेंगे। ठीक है, आप देखना किसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, जिसके जो भी एंगल लेना उसी के अकॉर्डिंग देख लेना, उसी के रेस्पेक्ट में देखना। वो उसके सामने वाला साइड ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चे हुए, आपको मैंने बता दिया साइन थीटा क्या है। अब मैं से साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये 3 रेशियो कम से कम आपको याद होनी ही चाहिए। अब इसका इनवर्स कर दूं, ये तो इनवर्स कर दूं। ठीक है, कॉट किसका इनवर्स होता है? टैन का। कॉट किसका इनवर्स होता है? टैन का। ठीक है, सेक किसका इनवर्स होगा? कॉस का। और कॉसेक किसका इनवर्स होगा? साइन का। ठीक है, ये सब इनवर्स। अब इसलिए लिखवा भी दिया था, देखिए, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अगर तुम्हें कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, सीधा साइन थीटा का क्या कर देंगे? इनवर्स। साइन थीटा का क्या कर देंगे? इनवर्स कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह बताओ, कॉट किसका इनवर्स होता है? टैन का। कॉट किसका इनवर्स होगा? टैन का। तो टैन का इनवर्स कर दो। टैन का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन टैन थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या? 1 अपॉन टैन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। इसी तरह सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। ऐसे बना सकते हैं, इस तरह वाला भी फार्मूला ऐसे बना सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। कॉट थीटा इंटू क्या हो जाएगा? टैन थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों।
एक फार्मूला और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, tan थीटा को अगर साइन और कॉस के रिलेशन में लिखना है, tan थीटा को अगर साइन और कॉस के रिलेशन में लिखना है, अगर tan थीटा को साइन और कॉस के रिलेशन में लिखना तो याद रखना tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, याद रखना। परमानंद, ऋषभ, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, tan थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, इसी का जस्ट इनवर्स कर देना, tan का इनवर्स करो, कॉट आ जाएगा। ठीक है, अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। हमने पढ़ा है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। एक याद करो, दूसरा इनवर्स कर दो, आसानी से हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चंस करना है। चलो RS अग्रवाल से क्वेश्चन करते हैं, RS अग्रवाल से। ठीक है, टी रेशियो के प्रॉब्लम्स लगाते हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा पहले चलो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं RS अग्रवाल के, तब उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोगों ने एक लेक्चर 3 में, ठीक है, लेक्चर 4 में मैंने बेटा करा दिया है, उसको जाकर वीडियो में जरूर देख लेना। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो वाला आपको पूरा समझ में आएगा। आप अगर प्रीवियस का वीडियो नहीं देखोगे तो आपको आगे वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। आप स्किप करके देख रहे हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। सीक्वेंस में सब चीजें देखोगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, पूरा अगर सीक्वेंस में देखो तो मेरा हर एक वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज है। तो जाकर के प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 10th का मैंने आप बेटा वीडियो बनाया है, क्या कहते हैं, मैथ का पूरा सीक्वेंस मैंने डाला है। आज लेक्चर 5 है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बेटा एक क्वेश्चन है, लिखिए फटाफट। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए सब लोग। ऑप्शन है 11/29, 10/29, 5/11, 7/5। ये क्वेश्चन है, अगर cos थीटा इक्वल टू 3/5 है, cos थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो इसको इवेलुएट कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, और ऑप्शन में है ये। ठीक है,
तो बेटा इसको हम एक सिंपल मेथड से करते हैं। एक पहले सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा, फिर उसके बाद बुक्स में कैसे कराया गया है उसको पूरा बता दिया जाएगा। तो आपको जैसी मर्जी हो आप वैसे लगा लो, दोनों ही अपने आप में सही है। एक मैं आपको पहले सिंपल तरीके से बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताया था, याद है सब लोगों को? सबसे फेमस ट्रिपलेट्स सबको याद होगा। ट्रिपलेट्स मैंने पढ़ाया, देख लेना सब लोग। ट्रिपलेट्स पढ़ाया था 3 4 5, सीधा 3 4 5, ठीक है। 5 12 13, 5 12 13, बहुत सारे हैं, 8 15 17, ये सब चीज़, ठीक है। इसमें एक ट्रिपलेट और लिख लो जो फेमस है, ने बताया था। सब लोग बच्चों लिख लीजिए, एक लिख लो सब लोग, 9 40 41, ये भी है 9 40 41। सभी लोग जो ट्रिपलेट्स बनाए हो, जो ट्रिपलेट्स बनाया तो जो मैंने ट्रिपलेट का सीरीज बनवाया था उसमें जा करके आप लोग इसमें एक और ऐड कर लेना, 9 40 41। सभी बच्चे 9 40 41 ये भी ट्रिपलेट्स है। चलिए तो यहाँ पे देखिए कॉस, अब देखो पहले कॉस थीटा इक्वल टू 3.5 है, तो इसको पहले बेटा क्या कहते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है? कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। पहले इसको डिकोड कर लो कि कौन बेस है कौन हाइपोटेनस है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब आसानी से तुम ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल ABC। अब बी पे कितना डिग्री का है ना, मान लो क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल मान लो थीटा है, यहाँ पे एंगल क्या है बोलो? थीटा। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि यहाँ पे एंगल जो फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पे थीटा बन रहा है। मेरी बात को ध्यान सुनिए, थीटा एंगल बन रहा है और थीटा के सामने वाला साइड ऑलवेज क्या होता है? थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? बेस है 3 और हाइपोटेनस कितना है? 5 है। बेस है 3, हाइपोटेनस है 5। अब बताओ ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा? 4। हमने ट्रिपलेट से अनुमान लगा लिया, ट्रिपलेट से। ये 3 है, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 4। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा। अगर क्विज वाले सवाल है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये 3 है, ये 5 है, तो एब्सोल्युटली ये क्या होगा? 4 ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने ट्रिपलेट्स इसीलिए पढ़ाया था कि आप ट्रिपलेट्स को यूज कर लो। लेकिन चलो कोई बात नहीं है। और राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड गिवन है, तो तीसरी साइड निकालना हो तो लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाई PGT बाई PGT, इन ट्रायंगल ABC बाई PGT। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? AC का स्क्वायर, बेस क्या है? BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? AB का स्क्वायर। AC कितना है? 5 का स्क्वायर, BC कितना है? 3 का स्क्वायर, AB निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। AB का स्क्वायर हो जाएगा और इधर प्लस 9 है, उधर जाएगा -9 हो जाएगा। 25 - 9 तो AB का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 25 में से 9 घटाओगे तो 16 हो जाएगा। तो AB की वैल्यू हो जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी बच्चा कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? AB की वैल्यू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे AB की वैल्यू हम लिख देंगे 4। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब जो वैल्यू पूछ रहा है उसको आसानी से निकाल सकते हो। पूछ क्या रहा है? 5 cos थीटा, 5 cosec थीटा, 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। 5 कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना है तो कॉसेक थीटा अपने दिमाग लगाओ। कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है? साइन का इनवर्स होता है। और साइन थीटा हम लोगों ने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर से बता दे रहा हूं, कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है? साइन थीटा का इनवर्स होता है। तो साइन थीटा हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है? 5 है और परपेंडिकुलर है 4 है, तो क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा।
5/4 हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। माइनस लगा है, माइनस लगा दो, 4 tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आसान से। सेक थीटा, सेक थीटा किसका इनवर्स होता है? कॉस थीटा का। आपको तीन ही वैल्यू याद करना है, साइन कॉस टैन। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा किसका इनवर्स होता है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। प्लस इसका बता दो, हाँ कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका इनवर्स होता है? बोलो टैन, टैन का। तो टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब आसानी से इसको सॉल्व कर लो, 3/4 तो क्या हो जाएगा? 25 से कटेगा नहीं, 25/4 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा, 16/3। और इधर बताओ क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 3 4 जा 12, 4 5 जा 3 4 3 से डिवाइड करो 12 में, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स 5 4 जा 20, प्लस 4 से डिवाइड करो 12 में, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इतना आप लोग नोट कर लीजिए फास्ट फास्ट सभी बच्चे, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे कर दे रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे? 4 और 3 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। 4 से डिवाइड करो 12 में, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया तो 3 टाइम्स ऊपर लिखेंगे तो 5 का 3 टाइम्स गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 25 3 जा कितना होता है? 75 होता है, 75 हो जाएगा, 75 माइनस, और 3 से डिवाइड करो 12 में, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स 16 3 जा कितना होगा? 48, 16 3 जा 48 अपॉन लगा दो, सही है। अब इसको 20 और 9 जोड़ो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 29 29/12 हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब 75 में 48 हटा दो कितना आ जाएगा? 75 में 48 हटाओ कितना आएगा? तो 15 में से 8 गेंद 7 हो जाएगा, 15 में से 8 गेंद 7 हो जाएगा, 6 में 4 गेंद 2 कितना आएगा? 27। कहाँ पे? ओहो, 3 से डिवाइड करोगे 12 में, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 हो जाएगा, 16 4 जा 64 हो जाएगा बेटा। तो अब बताओ, अब 75 में से 64 घटा दो कितना आएगा? 75 में से 64 घटा दो कितना आएगा? कितना आएगा? 11 आ जाएगा, सही बोला। 5 में 4 गेंद 1, 7 में 6 गेंद 12 हो जाएगा, इधर 29/12 हो जाएगा। अब क्या करना है? 12 से 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो आगे 11/29, 11/29 देखो ऑप्शन में है कि नहीं है? हाँ कहीं से में, हाँ ए फॉर अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन में चले जाएंगे हम लोग। ये आपका एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है। जो आर एस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं उसको करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे आप लोगों को। और इतना चीज है, ये सिंपल तरीके से हुआ। आपके बुक्स में क्या किया है? उसने के की तरह मान लिया है, के की तरह माना है, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो आप क्या करना, चाहे आप इसको आप इस तरह लगाओ चाहे उस तरह लगाओ, दोनों ही सही है अपने आप में। आपको जो बेटर लगे, जो सुपीरियर लगे, जो बेहतर लगे, आप उसको मेथड अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
इफ sec थीटा इक्वल टू 25/7, फाइंड all ratio, find all trigonometry ratios of theta। चलिए बच्चों, सेक थीटा बराबर सेक थीटा इक्वल टू, पहले होता क्या है बताइए। सेक थीटा पहले ये दिमाग लगाइए, हमको तो केवल साइन और कॉस टैन को याद है सर, साइन कॉस टैन के याद है। यहाँ तो सेक थीटा आ गया तो कोई बात नहीं, इनवर्स कर लो। अब दिमाग लगाओ, माइंड में सोचो ये सेक किसका इनवर्स होता है, अरे कॉस का होता है, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस और बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस और बेस हो जाएगा। अटेंशन प्लीज। अब मैं क्या करता हूं इसमें, मैं इसको अब सिंपल मेथड से नहीं लगाता हूं, अब मैं क्या करता हूं इसको रेशियो के टर्म, रेशियो के रिस्पेक्ट में इसको मैं मानता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसमें हाइपोटेनस क्या क्या एग्जैक्ट वैल्यू 25 है क्या, तो आंसर है नो। क्या बेस की वैल्यू एग्जैक्ट 7 है क्या, तो आंसर है नो। इसको हमें रेशियो के टर्म में मानना पड़ेगा, रेशियो के टर्म मानना पड़ेगा। तो अगर इसे ये देखिए बेटा, ये हाँ, ये देखिए यहाँ पे एंगल जो है मैंने मान लिया थीटा, यहाँ पे मैंने एंगल एज्यूम किया है थीटा, समझते रहना सब लोग। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ पे तुम रेशियो के टर्म मानना पड़ेगा, हाइपोटेनस इंटू बेस का जो रेशियो है क्या है 25 इंटू कितना है, 25 इंटू कितना है 7 है, 25 इंटू कितना है 7 है, 25 इंटू 7 है। तो हाइपोटेनस को हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट 20, हाइपोटेनस को क्या एज्यूम कर लेंगे, हाइपोटेनस को हम एज्यूम कर लेंगे 25K, और बेस को क्या एज्यूम कर लेंगे 7K। ठीक है, ये थोड़ा सा बुक्स में जो लगा है बुक्स की तरह लगाते हैं, ठीक है, कैसे बुक्स में कहा गया। तो ये जो बेटा ये सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हाइपोटेनस का एग्जैक्ट वैल्यू 25 नहीं है, बेस की एग्जैक्ट वैल्यू 7 नहीं है, ठीक है। इसको हम रेशियो के टर्म में मानेंगे, यानी जो रेशियो के टर्म में मानेंगे, ठीक है। यानी इसको हम एज्यूम कर लेंगे जो हाइपोटेनस और बेस का जो रेशियो है 25 इंटू 7 है। इसको अगर हम जो है के में मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, कोई भी लेटर्स मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल्स मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने के एज्यूम किया है कि हाइपोटेनस 25K होगा, अब बेस कितना होगा 7K होगा। अब इसमें हाइपोटेनस कौन होगा, बेस कौन होगा, और क्या कहते हैं परपेंडिकुलर कौन होगा, ये तुमको अच्छी तरीके से मालूम है। यहाँ देखिए थीटा मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, मैंने बोला ना जहाँ पे आप थीटा मानोगे, जहाँ पे आप थीटा मानो उसी के रेस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा। यहाँ हमने थीटा यहाँ माना है, थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। थीटा जहाँ पे बैठा हुआ है, थीटा जिस साइड पर बैठा हुआ है उसको क्या माना जाता है, बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। ये 25K हाइपोटेनस, ये बेस कितना है 7K हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना है निकाल दो, नहीं मालूम है तो अच्छा एक हाँ कितना होगा 24। कुछ बच्चे देखो बहुत स्मार्ट हैं कि वो ट्रिपलेट्स याद कर लिए हैं, ट्रिपलेट्स याद रहता है तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे ट्रिपलेट्स याद करें 3 4 5, सर हमें भी ट्रिपलेट्स याद है सर, अरे ठीक है, कुछ कह रहे हैं हमें भी याद है सर, बहुत सारे बच्चों को ट्रिपलेट्स याद रहेगा ना, ट्रिपलेट्स याद रहेगा ना बच्चों, तो आप लोगों को तुरंत जो है डायरेक्टली आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। नहीं याद है तो बहुत दिक्कत होगा, आप पूरा निकालना, आपको पूरी कहानी रचनी पड़ेगी, पूरी कहानी चलानी पड़ेगी। लेकिन क्या करें, हम तो बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, हमको लिखना पड़ेगा, कहानी पूरी रचनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज आपको दिखाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपने पूरी कहानी नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट मत करना। डायरेक्ट मैं इसलिए बता देता हूँ आपको ताकि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के बच्चे हो, आप चाहते हो कुछ बेसिक के साथ साथ एडवांस सीखो, तो मैं आपको सिखाऊंगा, तुम मेरे पर ट्रस्ट करो, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। 3 4 5 और क्या है बच्चों, बहुत सारे 5 12 13, 5 12 13 फेमस याद कर लो, फेमस 5 12 13। अभी एक बताया था 9 40 41,
ये भी याद कर लेना बहुत। 9 40 41 और क्या 6 8 10, ये बहुत फेमस है। एक लड़का बोला 6 8 10 और कोई क्या बताओ 7 24 25, एक है 7 24 25, 7 24 25 भूलना मत 7 24, ये सब ट्रिपलेट्स हैं सर। ये क्या है? ये ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं। अच्छा ये बताओ 25 के ये 7 के, तो ये कितना होगा बोलो 24 के। 24 के कैसे 24 के होगा सर? आप तो ऐसे लिख दे रहे हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, पीजीटी लगाना पड़ेगा, जो बचपन से लगाते चले आ रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी बाई पीजीटी, बाई पीजीटी क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनस क्या डिटरमाइन होगा? एसी होगा, एसी का स्क्वायर होगा। बेस क्या होगा? बीसी होगा, बीसी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या होगा? एबी, एबी ठीक है। चलिए एसी कितना है? 25, 25 के का होल स्क्वायर। बीसी, बीसी क्या है? 7 के। एबी, एबी निकालना है, एबी निकालना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है सब बताइए? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 सबको। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको मैथ सीखना है, मैथ सीखना है तो आपको कम से कम स्क्वायर और क्यूब तो याद करना पड़ेगा। स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब कम से कम 1 से 30 तक सब बच्चे को याद होना ही चाहिए। और अगर और मैथ और अच्छा पकड़ बनाना है तो कम से कम टेबल 30 तक याद होना चाहिए। टेबल नहीं 30 तक टेबल आपको सफिशिएंट है। अगर जिस बच्चे को टेबल 30 तक याद कर लिया है तो वो उसका कैलकुलेशन इतना फास्ट होगा उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। 30 तक टेबल याद कर लिया है, अगर 30 तक उसने, अगर जल्दी से सिलेक्शन लेना है, जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लेना है तो कम से कम टेबल 30 तक याद कर डालो अभी से ही। स्क्वायर और क्यूब 1 से लेके 30 तक याद कर डालो अभी से ही सब चीजें। तो क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 के स्क्वायर, 49 के स्क्वायर। इसका कितना? ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर, हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। और 625 में से 49 हटाओगे तो कितना आएगा बताओ? 625 में 49 हटाओ कितना आएगा? 576 के स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब बताओ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या? ए बी अंडर रूट 576 के स्क्वायर। के स्क्वायर है तो के बाहर निकल जाएगा। 576 कितना होता है? 24 होता है, ये तो सबको मालूम है। 576 का 24 होता है। ए बी की वैल्यू आ गई 576। सबको ये स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए 576। चलिए तो ये हो गया 24 के, हो गया 24 के, ये आपके 24 के। अब बताइए यहाँ पे तीनों ही साइड डिटरमाइन हो गया, तीनों ही साइड मालूम हो गया, तीनों ही साइड मालूम। तो आप फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे रेशियो निकालने हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब लोग फटाफट फास्ट निकालिए। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा फटाफट बताइए? साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? सामने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 25 के, 25 के, 25 के। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी गलत हो गया सर। साइन थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या? 24 के, 24 के हो जाएगा यहाँ पे 24 के अपॉन हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस कितना है? 25, 25 के से के कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 24 बटा कितना आएगा? 25। साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा कितना आएगा जरा बताओ तो? कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 7 के, हाइपोटेनस से बेस अपॉन हाइपोटेनस 7 कितना हो जाएगा? 25 के से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 7 बटा कितना आ गया? 25 हो गया। अब सारे निकाल लोगे ना बेटा, टेन थीटा भी निकाल लो। टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या होता है? सामने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस। जब भी आपको सारे रेशियो निकालना तो ऐसे आप लिख लिया करो, डिकोड कर लिया करो, तो आपको जल्दी जल्दी बनाने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा, आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। ऐसे लिख लिया होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, ऊपर लिख दो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बाकी जो रेशियो है उसको क्या कर देना? इन्वर्स कर देना। ये आपका आसानी से निकल सकता है, यही शॉर्टकट है।
ठीक है। चलिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर क्या है जरा बता दो, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। 24 बटा कितना हो जाएगा, 24 के अपान कितना हो जाएगा बोलो 7 के से क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल हो जाएगा, तो 24 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब ऐसे सारे रेशियो बची जो बाकी जो रेशियो उसको निकाल लेना, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, ठीक है। इसका आगे का पार्ट हम बाद में कराएंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो सब लोग।